शौक को कभी पाला नहीं जाता। शौक को कभी पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर। हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास, और आज इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। तो चलिए आज जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों भारत आया था और कैसे इंडिया में प्रवेश किया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जब 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उस समय जो इस्लाम धर्म में खलीफा का पद हुआ करता था वो बगदाद जा चुका था। कहने का मतलब, उस समय जो इस्लाम धर्म में खलीफा हुआ करता था वो बगदाद में रहा करता था। दोस्तों, खलीफा का मतलब है कि इस्लाम धर्म में जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें ही खलीफा कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि बगदाद में ही इस्लाम धर्म के इस खलीफा का ही एक गवर्नर अरब का शासक हुआ करता था, और उस समय अरब का शासक था अल हज्जाज, और इसी अल हज्जाज का ही एक सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में प्रवेश करने की जो जगह हुआ करती थी वो सिंध से हुआ करती थी। उस समय सिंध की राजधानी हुआ करती थी देवल, और सिंध के देवल में ही एक हिंदू शासक रोल किया करता था जिसका नाम था दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश का राजा था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, देवल में ही एक बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से अरेबियंस के व्यापारिक पानी के जहाज़ होकर गुजरा करते थे, क्योंकि वो वहाँ से व्यापार करते थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब एक बार अल हज्जाज के पानी के व्यापारिक जहाज़ देवल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे तो दाहिर के ही सैनिकों ने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया और अरेबियंस के जहाज़ों को लूट लिया और उन पर अधिकार किया। ध्यान रखेंगे, जब दाहिर के सैनिकों के द्वारा अरेबियंस के पानी के जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया तो उससे भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा अल हज्जाज को। इसलिए अल हज्जाज ने ये जानकारी बगदाद के खलीफा को दी। तो बगदाद के खलीफा ने दाहिर के पास संदेश भिजवाया और दाहिर से कहा कि आपकी इस लूटपाट की वजह से जितनी आर्थिक नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई कीजिए। लेकिन दाहिर ने उसकी भरपाई करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए बगदाद के खलीफाओं ने अल हज्जाज को आदेश दिया और कहा कि जाकर सिंध पर आक्रमण कीजिए और दाहिर पर आक्रमण करके उससे अपने नुकसान का बदला लीजिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अल हज्जाज ने अपने ही सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया और कहा कि जाइए और जाकर सिंध पर आक्रमण कीजिए और दाहिर पर आक्रमण करके अपने नुकसान की भरपाई कीजिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं इसी के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 20 जून 712 ईस्वी को सिंध पर आक्रमण किया और इसने दाहिर नामक शासक को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, दाहिर की 2 बेटियां भी थी जो सूर्य देवी और निर्मला देवी थी। इन दोनों को ही अगवा करके भिजवा दिया गया अल हज्जाज के पास, क्योंकि इसके 2 बेटे हुआ करते थे उन्हीं के लिए। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद सिंध पर अधिकार हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत आया और 712 ईस्वी में सिंध पर अधिकार किया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, जो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में किए गए कुछ मुख्य कार्य, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले कर या टैक्स लगाया गैर मुसलमानों पर, जिसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है जजिया। दोस्तों, ये टैक्स ब्राह्मण और विधवाओं और विकलांगों को नहीं देना पड़ता था। ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों को ही देना पड़ता था, जो अपनी आय का 1/2 से लेकर 2/3 तक देना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने ही सोने के सिक्के चलाए, जिसे हम दिरहम सिक्के कहा जाता है या दिरहम सिक्के के नाम से जानते हैं।
इसके बाद खजूर की खेती की शुरुआत की और ऊँट पालन भी। अरबी घोड़ा लाया था और एक शब्द दिया मानसून, जो कि एक अरबी शब्द है। और दोस्तों ध्यान रखना, विश्व में अरबों ने ही सबसे पहले मानचित्रावली या एटलस बनाई थी। दोस्तों अरेबियंस का भारत में आने का मुख्य कारण था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। दोस्तों ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको मार्क करके रख लेना। और इसी ने भारत की 2 पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद कराया, जो कि पहली पुस्तक है चरक संहिता, जिसे अनुवाद कराया अरबी भाषा में। और इसको लिखने वाला, इसके लेखक हैं चरक, जो कि कुषाण वंश के थे। दोस्तों दूसरी बुक का नाम है पंचतंत्र, जिसे अरबी भाषा में अनुवाद कराया, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, जो कि गुप्त काल के हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी कभी इसका पंचतंत्र का अरबी में नाम पूछ लेता है, तो याद रखेंगे इसका अरबी में नाम है कालिला व दिमना। इसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम भारत में ही रहा, मतलब कि सिंध में ही रहा। लेकिन ध्यान रखेंगे, दाहिर की वो 2 बेटियां जो उसने अगवा करके अरब भिजवाई थी, उन दोनों ने अल-हज्जाज को ही मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काया और अल-हज्जाज से कहा कि हम दोनों को आपके बेटे के लिए भेजा गया था, लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है वो हमारी इज्जत पहले ही लूट चुका है। इस बात का दंड दीजिए मोहम्मद बिन कासिम को, वो आपको धोखा दे रहा है। इस बात से बेहद नाराज़ हुआ अल-हज्जाज और उसने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुला लिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम 714 ईस्वी में अरब वापस लौटा और इसे अल-हज्जाज के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो दोस्तों ये थी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी और भारत में अरबों का प्रथम आक्रमण। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस सेशन को। और चलिए दोस्तों हम एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक शासक को पराजित किया था? दोस्तों हम सब जानते हैं इसे किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सिंध में जजिया लगाया था? भाई हम सब जानते हैं किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दाहिर। तो वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना।